नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है और वीडियो अब आप देखना चाह ही रहे हैं तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। सीड का अर्थ आप बीज है ना, समझते हैं। इसमें ट्रेस हो सकते हैं जो बीज हैं उनकी ऑथेंटिक है या नहीं, ऑथेंटिकेबिलिटी आप देख सकते हैं, है ना। और इसकी जो इन्वेंट्री है, हॉलिस्टिक इन्वेंट्री, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, है ना, जितना हमें पता है। और भी कुछ फीचर्स होंगे इसमें। इसे NIC द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में द्विवार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन के चल रहे पहले संस्करण में भाग लिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक द्विवार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन होता है जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके पहले संस्करण में रक्षा मंत्री जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में देश भर के जो शीर्ष सेना कमांडर हैं वो भाग ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। ये हर 2 साल में हमारे रक्षा के क्षेत्र में सही कार्य होता रहे और इन कामों में जैसा जो अलग अलग चीज़ें हैं उस पर चर्चा करने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए ऐसा किया जाता है। हर विभाग में ऐसा होता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण होगा। हाल ही में महाराष्ट्र में एक अहम और ये बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं, एक अहम फैसला लिया गया है कि जो भी अब जो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में जॉब्स हैं उसमें पदोन्नति जो होगी, मतलब कि प्रमोशन, उसमें विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण होगा। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने निर्णय का स्वागत किया है। ठीक भी बात है और स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा अहम है। आइए ये वैसे इम्पोर्टेंट है। इसके और कौन कौन से राज्य ऐसा कुछ कर रहे हैं इसके बारे में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगली जानकारी, मंगलामुखी समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। देखिए, यदि आप इसके बारे में जानते हो कि जो भी अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं अलग अलग राज्यों के, वो स्टेट आइकॉन बनाते हैं। एज यू कैन से इट एज अ ब्रांड एम्बेसडर, या वो स्टेट के आइकॉन हैं और ये लोगों को जागरूक करेंगे इस टाइप से, है ना। वही एक ब्रांड एम्बेसडर का काम। 30 साल की मोनिका दास ने देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर इतिहास रचा है ना। ये पहली ट्रांसजेंडर बैंकर है और अब इन्हीं कार्यों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2030 तक जितने भी सरकारी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। पूरा ये इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे जितने भी सरकारी विभाग हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले राज्य बन जाएंगे यदि सब सही रहा तो, है ना। और अगर आप देखें, माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अलग अलग फैसले ले रही है। EV और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण को देखते हुए नई नीतियां ला रही है। बहुत सारे टैक्स से छुटकारा पा रहे हैं जो EV वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और बेहद ऐसा होना भी चाहिए और सफलता भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं।
भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। एक ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इतना तो मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है ना। ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना होगा, है ना। वीडियो ख़त्म होते ही आप इसके बारे में पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। भारत में जनगणना नहीं हुई है, ये आप सभी लोगों को पता है। नवीनतम जनगणना नहीं हुई है, 2011 की ही आधिकारिक अभी तक मानी जा रही है, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ये रिपोर्ट जारी की है। प्लीज़ इसके बारे में पढ़िएगा आप सभी लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग दिया गया है। कुंभम अंगूर यदि आपने तमिलनाडु के हैं तो अवश्य ही सुना होगा, है ना। इसको जो है अपने विशिष्ट स्वाद और बनावट के लिए ये जाने जाते हैं और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हैं। और इसी को देखते हुए इसे जो है GI टैग भी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा GI टैग सौंपा गया है। और ये कहीं ना कहीं ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे GI टैग सौंपे जा चुके हैं ना, उसके बारे में ज़्यादा ना भी पढ़ा जाए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा GI टैग के बारे में आप लोग पढ़िएगा। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे बहुत काफ़ी रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडर-20 फीफा विश्व कप के मेज़बान के रूप में इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना लेगा। हाल ही में अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी अब इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना करने वाला है। अर्जेंटीना अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इसमें इंडोनेशिया का स्थान ले लिया है। पहले इंडोनेशिया के मेज़बानी करने वाला था, अब इंडोनेशिया के स्थान ले लिया है अर्जेंटीना ने। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, अर्जेंटीना जो है अब मेज़बानी करेगा। सीधी बात, सिंपल, आप लोग इतना बस याद रखिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सदैव उपलब्ध हैं। कुछ भी आपको सुझाव देना हो, कुछ ऐसा हो कि और अच्छा हो सकता है ना, कुछ पूछना हो, वो सारी जानकारी आप कमेंट में थोड़ा समय निकाल के अवश्य दीजिए और लोगों को भी पता चलेगा। आप अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो भी लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।